कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर 6 दोस्त डरावनी वीडियो बनाने आते हैं। उसी समय शरीफ और डेविड नाम का एक जोड़ा भी वहां पहुंचता है, लेकिन उन्हें देखकर चले जाते हैं। दोस्तों का काम पूरा होने पर एक जोड़े को छोड़कर बाकी सब चले जाते हैं। वो जोड़ा जगह घूमने लगता है। लड़का पास की गुफा में जाता है जहाँ सुअर होते हैं। वो छड़ी से सुअरों को तंग करता है जिससे वो शोर मचाते हैं। तभी एक आदमी आता है। सुअरों की आवाज निकालते हुए वो आदमी बड़े कट्टर से लड़के का सिर काट देता है। लड़की डरकर भागती है, लेकिन वो आदमी उसका भी गला काट देता है। पता चलता है कि वो आदमी लेस्टर नाम के बूढ़े का बेटा है जो सुअरों का वधशाला चलाता था, लेकिन अब उसका काम बंद हो गया है। आधुनिक युग में लोग स्लॉटर हाउस से मीट लेने के बजाय फैक्ट्रियों से प्रोसेस्ड मीट लेना पसंद करते हैं। लेस्टर ने अपने काम में कोई सुधार नहीं किया, इसलिए उसका स्लॉटर हाउस बंद हो गया। दूसरी ओर टॉम, लेस्टर का प्रतिद्वंद्वी, जिसकी मीट फैक्ट्रियां शहर में फल फूल रही थीं, अब लेस्टर की संपत्ति हासिल करना चाहता था। टॉम ने पहले लेस्टर के अधीन काम किया था, लेकिन फिर उसने अपनी मीट फैक्ट्री शुरू की और आधुनिक तरीकों को अपनाया, जिससे वह बहुत सफल हुआ। लेस्टर का बेटा बड़ी हमेशा पिग्स के साथ स्लॉटर हाउस में रहता था, इसलिए वह सामान्य नहीं रहा। वह पिग्स की तरह व्यवहार करता था और उनकी तरह ही बोलता था। उसने हाल ही में 2 हत्याएं की थीं, क्योंकि वे दोनों उसके पिग्स को परेशान कर रहे थे। सुबह होने पर लेस्टर का प्रतिद्वंद्वी टॉम लेस्टर के एक दोस्त और एक शेरिफ के साथ उसकी संपत्ति पर आया, ताकि वह लेस्टर को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर कर सके। लेस्टर का यह दोस्त, जो पहले उसका शुभचिंतक था, अब टॉम के साथ मिल गया था। टॉम लेस्टर को धमकाता है और उसे अपनी संपत्ति बेचने के लिए कहता है। लेस्टर मना कर देता है और टॉम को अपनी संपत्ति से चले जाने के लिए कहता है। टॉम गुस्से में लेस्टर को मारने की धमकी देता है, लेकिन शेरिफ उसे रोक देता है। शेरिफ टॉम और उसके आदमियों को लेस्टर की संपत्ति से बाहर निकाल देता है। लेस्टर अपने बेटे बड़ी के साथ अकेला रह जाता है। वह अपने बेटे को सांत्वना देता है और उसे बताता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेस्टर का वह दोस्त, जो अभी टॉम के साथ आया था और बेचने के लिए दबाव डाल रहा था, वही था जिसने लेस्टर को स्लॉटर हाउस बनाने की सलाह दी थी। बीच में उसने लेस्टर को आधुनिक उन्नयन करने के लिए भी कहा, लेकिन लेस्टर ने उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए वह दोस्त अब टॉम के साथ काम करता है। इस समय टॉम लेस्टर के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था कि वह अपनी संपत्ति केवल 55,000 में बेच दे और उसके लिए काम करे, जिससे लेस्टर को पैसे मिलते रहेंगे और वह वहीं रह सकता था। लेकिन लेस्टर ने इस बार भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब शेरिफ ने उसे धमकी दी कि अगर वह अब भी बेचना चाहता है तो बेच दे, क्योंकि उसने लंबे समय से आयकर नहीं दिया है, अन्यथा अगले महीने उसकी संपत्ति की नीलामी हो जाएगी। लेस्टर शेरिफ की बातों पर भी ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। इसके बाद शेरिफ उसकी संपत्ति पर नीलामी का नोटिस लगा देता है। उन सभी के जाने के बाद लेस्टर अपने स्लॉटर हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा बड़ी उसे रोकता है। आज पहली बार बड़ी ऐसा कुछ कर रहा था। लेस्टर हैरान होता है और जल्दी से अंदर जाता है, और अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बड़ी ने 2 लोगों को मारकर फांसी पर लटका दिया था। लेस्टर यह देखकर बहुत गुस्से में चिल्लाता है और बड़ी को डांटता है। बड़ी को अपने पिता की डांट से गुस्सा आता है और वह उन्हें मारने के लिए चाकू उठा लेता है, लेकिन फिर वह अपना इरादा बदल देता है। लेस्टर भी शांत हो जाता है और बड़ी की तारीफ करता है, क्योंकि उसने शरीर पर अच्छे कट लगाए थे। बड़ी भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, और यहाँ लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें टॉम, शेरिफ और उनके साथी के शरीर पर 3 और ऐसे कट लगाने हैं। अब लेस्टर यहाँ एक योजना तैयार करने की कोशिश करता है और खुद भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसने टॉम को कॉल की और टॉम से कहा कि मैं तुम्हारी पेशकश लेने के लिए तैयार हूँ, तुम बस यहाँ मेरे बूचड़खाने आ जाओ। जबकि दूसरी तरफ हमें उन 4 के समूह को दिखाया गया जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये अभी भी अपनी हॉरर वीडियो की ही योजना बना रहे थे, और अपनी इस हॉरर वीडियो के लिए ये लोग एक दुकान पर जाकर कुछ मास्क वगैरह भी लेते हैं और शूटिंग दोबारा जारी रखने के लिए बूचड़खाने आने का फैसला करते हैं। लेस्टर अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या की योजना बना रहा था। दृश्य कटकर दूसरी तरफ शेरिफ डेविड को दिखाता है। उन्हें खबर मिली थी कि एक जोड़ा 2 दिनों से घर नहीं आया था। ये दोनों वही थे जिन्हें आखिरी बार उन्होंने बूचड़खाने के पास देखा था, इसलिए वह भी जांच के लिए बूचड़खाने की ओर निकल जाता है। जब डेविड वहां पहुंचा तो उसने बूचड़खाने के अंदर उन 4 के समूह को देखा। वे 4 वहां अपना वीडियो शूट कर रहे थे, और इतनी आसानी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके दोनों दोस्तों के शवों को लेस्टर ने पहले ही वहां से हटाकर छिपा दिया था। शूटिंग करने के बाद वे 4 वहां से चले जाते हैं और बड़ी उन्हें देख लेता है।
जबकि लेस्टर दोबारा टॉम और अपने पूरे समूह को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ डेविड, जो जांच करने के लिए बूचड़खाने के अंदर गया था, उसे कहीं से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई थी। दरअसल यह भी बड़ी के सुअरों को परेशान कर रही थी, इसलिए बड़ी ने उसे भी मारकर लटका दिया। जो भी उसके सुअरों को परेशान करता है वह उनका यही हाल करता है। डेविड को डर था कि यही वह हत्यारा होगा जिसने उस जोड़े की हत्या की थी। वह अपनी बंदूक ताने आगे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने कट्टर चलाया और उसका बंदूक वाला हाथ ही काट डाला। वह कोई और नहीं बल्कि बड़ी ही था। हाथ कटते ही बहुत खून बहने लगा और डेविड मौके पर ही मर गया। डेविड को मारते ही बड़ी अपने पिता लेस्टर को बुलाकर लाया, जो एक और हत्या होने पर थोड़ा तनाव में तो आया, लेकिन उसने बड़ी को कुछ नहीं कहा। उसने बड़ी को इस बार भी शाबाशी ही दी। अब थोड़ी देर बाद आखिरकार लेस्टर और टॉम का कॉमन फ्रेंड आ गया, जो डील के बारे में ही बात करना चाहता था। लेस्टर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसके लिए तो इन लोगों ने सजावट भी की थी। पूरे स्लॉटर हाउस में मरे हुए इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं, जिन्हें देखकर वह बेचारा डर गया और सदमे में रह गया। इससे पहले कि वह यहाँ से भागने की योजना बनाता, ऊपर छिपे हुए बड़ी ने उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ा और उसके पूरे चेहरे को अपने हाथ की ताकत से तोड़ते हुए उसे भी वहीं मार डाला। जिसके बाद बेड अभी भी कुछ बदलाव चाहता था। उसने डेविड की वर्दी उतारी और किसी तरह उसे काटकर फंसा लिया और अपनी पिग वाली आवाज में वॉकी टॉकी पर जवाब देते हुए स्लॉटर हाउस से निकल गया। रास्ते में डेव की गर्लफ्रेंड ने गाड़ी देखी और सोचा कि उसमें डेव है। उसने गाड़ी रुकवाई और जब देखा कि अंदर बड़ी है तो डरकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। बड़ी ने उसकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया और पत्थर मारकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लड़की जान बचाने के लिए भागी, लेकिन बड़ी ने उसे पकड़ लिया और चाकू से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद टॉम स्लॉटर हाउस में आया, वही आदमी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था और जिस पर लेस्टर को बहुत गुस्सा था। बड़ी ने उसे ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया और धीरे धीरे उसकी बॉडी का कीमा बना दिया। अब सीन कट होकर क्लब में उन 4 दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो स्लॉटर हाउस में हॉरर वीडियो शूट करने आते हैं। वे क्लब में पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक लाइट चली गई क्योंकि एक भयानक तूफान आया था। रात के 12 बज रहे थे और 46 मिनट हो चुके थे और बिजली का कड़कना इस तूफान को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। उन्होंने योजना बनाई कि वे अपनी शूटिंग के लिए स्लॉटर हाउस जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डरावना माहौल और कोई नहीं हो सकता था। बातों ही बातों में उनकी शर्त लग गई कि सैली एक रात तक अकेले स्लॉटर हाउस में रुकेगी, क्योंकि उसे थोड़ा डर लगता था। अब यह सब योजना बनाकर वे स्लॉटर हाउस के अंदर आ गए। जब सैली स्लॉटर हाउस के अंदर अकेली खड़ी थी तो बाकी दोनों लड़कों ने मिलकर उसे और भी ज्यादा डराने की योजना बनाई। उन्होंने मास्क पहने और खिड़की से उसे डराने के लिए पास आ गए। सैली भी वहां का सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वहां पर मास्क पहने जो लड़का उसे तंग करने आया था, बड़ी ने पीछे से उसके सिर पर वार करके उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया। अब उसे अपनी जान की चिंता थी। वह वहां से भागी तो भाई ने जाकर उसे लेस्टर ने पकड़ लिया, जबकि बड़ी ने आगे बढ़कर उनके ग्रुप के दूसरे लड़के को भी मार दिया। लेस्टर ने सैली को भी मार दिया था। अब इन चारों की इकलौती दोस्त इन चारों को ढूंढ रही थी और जब वह स्लॉटर हाउस के अंदर आई तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसके तीनों दोस्तों के लाशें ऊपर छत से लटकी हुई दिखाई गईं। फिर दृश्य कट जाता है और हम शेरिफ के बारे में जानते हैं, जिन्हें कई लोगों के लापता होने की रिपोर्टें मिली हैं। सबसे पहले वह जोड़ा जिसे आखिरी बार स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था, फिर डेविड जो उस जोड़े की हत्या की जांच करने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा है, और फिर हैरोल्ड एंड टॉम। शेरिफ को लेस्टर पर शक होता है, इसलिए वह जांच के लिए स्लॉटर हाउस जाता है और जाने से पहले बैकअप पुलिस का अनुरोध करता है। स्लॉटर हाउस के अंदर दिखाया गया है कि वे आखिरी बची हुई लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो शेरिफ की बेटी है। इससे पहले कि वे लड़की को मार पाते, शेरिफ पीछे से आकर चिल्लाता है। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, लड़की भागने में सफल हो जाती है। बड़ी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन शेरिफ गोली चला देता है, जिससे डर कर बड़ी वापस भाग जाता है। वे भागकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां उन्होंने सुअरों को बांधा हुआ था। शेरिफ अपनी बेटी को अपनी योजना बताता है, वह यहाँ से भाग जाए और वह दोनों को तब तक संभालेगा जब तक बैकअप पुलिस नहीं आ जाती। जैसे ही वे योजना बनाते हैं, लेस्टर पीछे से आ जाता है। अचानक शेरिफ के पेट में छुरा घोंप दिया। इससे पहले कि वह लड़की पर हमला कर पाता, लड़की ने अपने पिता की बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। उसने देखा कि उसके पिता शेरिफ अभी भी जीवित हैं। उन्हें बचाने के लिए वह उन्हें अस्पताल ले जा सकती थी। उसने अपने पिता को उठाया और तेजी से अपनी कार की ओर भागी।
इससे पहले कि वह कार चलाकर निकल पाती, लेस्टर, जिसे उसने मरा हुआ समझा था, फिर से उनकी गाड़ी के सामने आ गया। वह डरी नहीं और तेजी से कार चलाते हुए लेस्टर को धक्का दे दिया और उसके सिर के ऊपर से अपनी कार चलाकर निकल गई। उन्हें लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन यह एक भ्रम था, क्योंकि एक और व्यक्ति जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था उनकी कार में छिपा हुआ था। उसने चाकू से लड़की को मार डाला और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना।